कुत्ता कुत्ता मेरे अभी कुत्ता दोनों मेरे साथ हैं। अब इसकी नज़र जो है बिल्ली पर है। बिल्ली को हटाओ यहाँ से, हटाओ मत। इसे काफ़ी ठंडी भी लग रही है। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कुत्ते की पूँछ जो है वो टेढ़ी क्यों होती है। कुत्ते की पूँछ जो है टेढ़ी क्यों होती है। अब कुत्ते को मैं तो ज़्यादा देर ले नहीं पाऊँगा, लेकिन इस कुत्ते को ठंडी लग रही है और आज मैं तप्ते के पास भी बैठा हूँ। और आज का जो मुख्य विषय है कुत्ते की पूँछ टेढ़ी क्यों होती है और उसका कारण। और ठीक है, ये कुत्ता बिल्ली लाओ भाई, दोनों की फ़ोटो एक साथ खींचे। बिल्ली घुस गई अंदर चली गई। चलिए भाई, दोनों देखिए निकल पाए तो निकालो भाई। कुत्ते बिल्ली दोनों दुश्मनी के साथ में फ़ोटो लेते हैं। उठाओ 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 उठाओ। कम काटा ना लगी। ये देखिए दोनों दुश्मनों को एक साथ में फ़ोटो खींचना बहुत। देखिए नमस्कार दोस्तों, ये कुत्ते की पूँछ के बारे में बताना था। तो ये कुत्ते की पूँछ है। अब सबसे पहला प्रश्न, ये कुत्ते की पूँछ मिली कहाँ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लगभग महीनों लग गए कुत्ते की पूँछ प्राप्त करने में। होता क्या है कि जब मैं विद्यालय जहाँ से जाता हूँ तो वहाँ 1 किलोमीटर नहर है। तो उसी नहर पे एक दिन एक कुत्ता मरा हुआ था। तो मैंने सोचा इस कुत्ते पे भाई कैसे वीडियो बनाया जाए। साला जिंदा कुत्ता भी पकड़ में नहीं आता है, मरा कुत्ता गंधाता है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर जो है सड़क का काम चल रहा था, तो वहाँ से मैंने फरुआ लिया और मरे हुए कुत्ते की पूँछ को काट दिया। पूँछ को काट दिया। फिर दूसरे दिन कुत्ते की पूँछ को थोड़ा दूर फेंक दिया। दूर फेंकने के बाद जब 1 महीने बीत गए तो मैंने उस कुत्ते की पूँछ को उठा लाया। दरअसल मुझे ये पता करना था कि कुत्ते की पूँछ टेढ़ी क्यों होती है। आप लोगों ने सुना कुत्ते, जैसे कोई आदमी जो है बार बार कहने पर भी नहीं सुनता तो कहते हैं कि कुत्ते की दुम हो गया, ये सीधी नहीं हो सकती। ठीक है, ये कुत्ते की पूँछ की तरह जो है टेढ़ा ही रहेगा। तो उसमें मैंने देखिए उसमें एक वैज्ञानिक कारण क्या है कि कुत्ते की पूँछ जो है वो टेढ़ी ही रहती है। आप जब भी कुत्ते की देखिएगा, कुत्ते की दुम जो है हमेशा ऐसे ऐसे करके वो हिलाता भी रहता है। अब हम भाई कुत्ते को लाकर सीधा गोद में नहीं ले सकते क्योंकि कुत्ता मुझे ही काट लेगा। ठीक है, पिल्ला मैं आपको दिखा पाया। तो देखिए ये कुत्ता, मान लीजिए ये कुत्ते की पूँछ ये ऐसे होती है। ये कुत्ता है ना, कुत्ते की पूँछ ऐसे उठी होती है। तो देखिए ये पूँछ में जो है क्या है, हड्डी है और हड्डी की इसमें बनावट ऐसी है। चलिए पहले पूँछ से पहले हम ये मेरा हाथ है, हाथ के बारे में देखिए। यहाँ एक जोड़ है, एक यहाँ जोड़ है, एक यहाँ जोड़ है। हमारी हड्डी में ऐसा जोड़ है, ऐसी बनावट है कि ये ऐसे मुड़ सकती है, लेकिन ये इधर को नहीं मुड़ सकती। जिस तरह ऐसे मुड़ रही है ये इधर को नहीं मुड़ रही, फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे इन दोनों उंगलियों को हम ऐसे बहुत आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन इसको इधर को हम नहीं मोड़ सकते हैं। तो ठीक उसी तरह जो कुत्ते की पूँछ की बनावट होती है, ये ऐसी बनावट होती है कि वो सीधा, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे शरीर में, जैसे ये जो हमारी ये पीठ होती है, पीठ में वर्टिब्री होती हैं। वर्टिब्री का मतलब होता है एक 33 जो है वर्टिब्री होती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक रखी होती है और जिससे जो है हमारे शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम अंदर जाता है। लेकिन चूँकि मनुष्य जो है, मनुष्य का विकास जानवरों से हुआ है, जैसे कि बंदरों से हुआ है। बंदरों का विकास जो है अन्य जीवों से हुआ है। तो विकास के क्रम में हम लोगों की पूँछ जो है वो गायब हो गई है। लेकिन अब भी अगर जो है 1 लाख 2 लाख बच्चे जन्म लेते हैं तो एकाध के पूँछ आज भी जन्म ले लेती है। एम्ब्रियोलॉजी में जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें जो है पूँछ का जन्म होता है, लेकिन बाद में डिसअपीयर हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से कुत्ते की पूँछ के बारे में आते हैं। मान लीजिए ये कुत्ते की पूँछ है और ये टेढ़ी है। ये ऐसे नीचे करेंगे तो फिर ऐसे ऊपर हो जाएगी, ऐसे नीचे करेंगे तो फिर ये ऐसे ऊपर हो जाएगी। तो ये जो ये कुत्ते की पूँछ होती है, इसकी हड्डियों की बनावट, थोड़ा सा हम बाल को निकालते हैं। बाल बहुत इसमें तेज़ी से
देखिए ये जो है बाल निकल रहा है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। बहुत बाल की जड़ें जो हैं वो स्किन में इतनी गहराई तक होती हैं बहुत आसानी से। तो इसमें जो है एक हड्डी दूसरे हड्डी से इस तरह बनावट में है कि ये हमेशा टाइट ही रहती है, ठीक है, हमेशा टाइट ही रहती है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन अगर कुत्ता हड्डियों को छोड़कर कहीं ऐसी फ्लेक्सिबल से, तो ये नीचे भी हल्की हो सकती है। लेकिन ल्यूपस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस फैमिलीज होता है। और कुत्ते की बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। देखिए कुत्ता जो है भौंकता क्यों है? कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं सर जो है ये कुत्ता भौंकता क्यों है? देखिए कुत्ता जो है भौंकना उसका प्राकृतिक कारण है। वो किसी विशेष उद्देश्य से भौंकता है। कुत्ता खाने के लिए तो कम ही भौंकता, लेकिन किसी अजनबी को देखकर वो उसका नेचर है, वो भौंकता है। जैसे कुत्ता जो है हाँफता बहुत जल्दी है, ऐसे करके जो है कुत्ता जो है हाँफता भी। आप देखिए कुत्ता जब हाँफता है तो वो अपने शरीर के गर्मियों में वो अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करना चाहता है, इसलिए कुत्ता हाँफता है। तो और कुत्ते बहुत तरह के होते हैं, देसी कुत्ते, बिलैती कुत्ते और खोजी कुत्ते। ये ऐसे भी कुत्ते होते हैं, ऐसे कुत्ते होते हैं जो जिनकी आर्मी में जो है नियुक्ति भी की जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो स्टेशन से उन पर वो नहीं आते, उनकी लाश डायरेक्ट घर पे डेड बॉडी चली जाती है। तो वो कुत्ता पूरी ज़िंदगी उनका वेट उसी स्टेशन पर करता रहता है। और लास्ट में जब कुत्ता ख़त्म हो जाता है तो उसका स्टैचू वहाँ भी बनाया जाता है। मेरी तो इच्छा है कभी वहाँ घूमने की। देखिए ज़िंदगी कहाँ तक लेकर जाती है, ठीक है। तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी इसलिए होती लास्ट में कि इसमें जो है इसकी बनावट इसकी ऐसे नटबुल्ट की तरह जुड़ी होती है। जैसे ये मैं नीचे को अपना हाथ कर सकता हूँ तो ये कुत्ते की पूंछ ऊपर की तरफ ही हो सकती है। मेरा ऐसे उल्टा नहीं हो सकता हड्डियों में। अगर मुझे हाथ को उल्टा करना तो यहाँ स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हम देखिए आपको बिल्ली के बारे में बताएंगे। बिल्ली मेरे हाथ में है और बिल्ली जो है आप लोग जानते हैं बिल्ली दूध पीती है। और अरे रुक जाओ भाई बिल्ली रानी, सबको थोड़ा सा दिखा दो अपनी आँखें। देखिए ये बिल्ली है। बिल्ली का सबसे पहले वैज्ञानिक नाम जानते हैं। बिल्ली जो है फेलिस कैटस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और बिल्ली जो है देखिए मेरी गोद में बिल्ली है और केजरीवाल की गोद में दिल्ली है, ठीक है। तो बिल्ली जो है आपका, हम बिल्ली के बारे में जो बताना चाहते हैं इसकी आँखों के बारे में। सबसे आँखों के बारे में इसमें क्या विशेषता, हमारी और इसकी आँखों में क्या अंतर है। देखिए इसकी आँखों में निमेषक पटल पाई जाती है जिसे निकटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हम लोगों की आँखों में नहीं पाई जाती, केवल अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। ये जो छोटा सा हमारी आँख के बगल होता है इसकी आँख में वो मेम्ब्रेन पाई जाती है। हमारी आँख में धूल जो है, देखिए बिल्ली बोल रही है तो आवाज़ सुनिए आप लोग। हाँ बोलो भाई बिल्ली रानी। इसमें जो है निकटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन जो है इन लोगों की आँखों में कभी धूल नहीं पड़ने पाता है। हम लोगों की आँखों में यदि धूल पड़ जाती है तो हम लोग आँख को ऐसे मींज लेते हैं और धूल को निकाल देते हैं। लेकिन इन लोगों की, भाई बिल्ली की आँखों को और करीब से दिखाओ थोड़ा, तो ये म्याऊं म्याऊं। तो ये आपका ये जो है इसकी एक चीज़ जानिए कि इसमें जो अवशेषी अंग पाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में आंत में जो है आपकी जो है अपेंडिक्स, उसके बाद जो है निमेषक पटल, हमारे शरीर पर जो है
ये अवशेषी अंग पाए जाते हैं और भी बहुत सारे, जैसे अब हम लोगों की पूंछ नहीं पाई जाती, ये भी अवशेषी अंग हैं। तो बिल्ली जो है ये कार्डेटा फैमिली का है। कार्डेटा माने कशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी इसमें भी पाई जाती है। ये जो रीढ़ ये इसकी ये होती है, ये रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी पाई, रुक जाओ भाई रुक जाओ, छोड़ रहे हैं तुमको। ये ठंडी में हमारे यहाँ जो है तप्ता बरा हुआ है, तो वो जो है ये तप्ते के पास आके बैठी रहती है, कई दिनों से बैठी है। तो मैंने कहा अब इसको जो है इस पे, क्योंकि वैसे तो बिल्ली पकड़ में नहीं आएगी, या तो पालतू बिल्ली रहे। अब देखिए हम थोड़ी सी मेल फीमेल की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो बिल्ली का मेल होता है, जिसको हिंदी में बमबिलार कहते हैं, एक बिलार होती एक बम बिलार होता है। तो बम बिलार को टॉम कैट कहते हैं, TOM, टॉम कैट माने बम बिलार होता है। और जो बिल्ली होती है उसको क्वीन कहते हैं, क्वीन कैट, यानी कि फीमेल को क्वीन कहते हैं और मेल को क्या कहते हैं, बम बिलार कहते हैं। तो बिल्ली परेशान भी हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ जो मान्यता है कि भाई बिल्ली रास्ता काट देती है, बिल्ली रास्ता काट देती है, ऐसी बहुत सारी। चलिए भाई इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, धन्यवाद।